एम्बेसी डेनमार्क और प्रवासी भारतीयों के द्वारा आयोजित हुआ है। इस कार्यक्रम में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। अपनी ओर से अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद देता हूं अपने दूतावास के सभी अधिकारियों, जो राजदूत श्री मनीष प्रभात जी के नेतृत्व में हमारे कोपेनहेगन में सेवारत हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम का प्रवासी भारतीयों के साथ मिलकर के आयोजन किया। इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज विकसित भारत रन में बहुत सारे लोग दौड़े। अपने भारत को गति देने के लिए, अपने भारत के प्रधानमंत्री को संबल देने के लिए मैं उन सब लोगों का, मैं तो देख रहा था, माननीय आर्या जी कह रहे थे कि बच्चे ही दौड़ेंगे। मैंने तो देखा 70-80 साल के लोग भी दौड़ रहे हैं बच्चों के साथ में। ये जुनून हमारे भारत के भारतीयों का, भारत के प्रति मोह रखने वालों का, भारत के प्रधानमंत्री के साथ मोह रखने वालों का मैंने काम देखा है। क्यों ना भारत दुनिया में आगे जाएगा जब कोपेनहेगन में लोग देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ दौड़ने को तैयार हैं, तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि हमारा भारत किसी से पीछे रहने वाला नहीं है। हमारा भारत और ऊंचाइयों पर जाएगा। आज डेनमार्क में मैंने बहुत सारी चीजें देखी। मैं उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार और कृषि निर्यात विभाग का मंत्री हूं। इस नाते उद्यान के क्षेत्र में मैंने बहुत सारी चीजें देखी। जो यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो यहां तकनीक जो इनके पास में है, निसंदेह हमको उसकी जरूरत है। विकसित भारत बनाने में डेनमार्क हमारा सहयोगी हो सकता है। बहुत सारी चीजों में भारत भी डेनमार्क का सहयोग कर सकता है, लेकिन बहुत सारी चीजों में भारत को डेनमार्क की आवश्यकता है। मैंने गांवों में जाकर के, गलियों में जाकर के, खेतों में जाकर के लोगों को देखा है। हमारे राज्य और हमारे भारत में बड़ी तेजी से डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में बड़ी तेजी से हो रहा है। लेकिन फिर भी जितनी गति से डेनमार्क ने डाइवर्सिफाई किया है अपनी चीजों को, हमारे यहां नहीं हुआ। तो मैं इन पद्धतियों को 50 एकड़ का ग्लास हाउस मैंने देखा, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, जो संरक्षित खेती यहां लोग करते हैं। हम लोग यहां बड़ा बड़ा किसान ट्रैक्टर लेकर के जोत आता है, बो देता है, ट्रेडिशनल खेती होती है। लेकिन यहां पर कमर्शियल क्राफ्ट, यहां पर संरक्षित खेती, कम क्षेत्रफल में अधिक मूल्य की उपज लेना, ये कोपेनहेगन और डेनमार्क के लोगों में ये तकनीक है। हमारे यहां बहुत क्षेत्रफल में कम मूल्य की उपज होती है और डेनमार्क में कम क्षेत्रफल में अधिक मूल्य की उपज होती है। हम आप सब जानते हैं, जो सभी लगभग भारत के हैं, मेयर साहब को छोड़ करके या एक आध दो भारत के दोस्तों को छोड़ करके सब जानते हैं कि हमारे यहां जितनी जमीन बाबा के पास थी, उतनी जमीन, बाबा मीन्स ग्रैंडफादर के नाम पास जितनी जमीन थी, उनके सन के पास उतनी नहीं जमीन होगी और ग्रैंड सन के पास और कम होगी। मतलब बाबा के पास जितनी होगी उतनी पोते के पास नहीं जमीन होगी। तो जमीन तो घटती जा रही है। तो ऐसे में हमको ऐसी तकनीक जो कम क्षेत्रफल में अधिक मूल्य की उपज दे सकती है, वो तकनीक हम जरूर चाहेंगे कि हमारा सहयोगी देश डेनमार्क है। और डेनमार्क
हमारे राज्य और हमारे देश के किसानों की मदद करेगा, सहयोग करेगा, तकनीक के आदान प्रदान में, पद्धतियों के आदान प्रदान में, डाइवर्सिफिकेशन में कि हम कैसे ट्रेडिशनल खेती को कमर्शियल क्राफ्ट के रूप में परिवर्तित कर सके। ये तकनीक मैं उम्मीद करता हूं मेरी यह यात्रा से मैं जरूर इसे ले जाऊंगा। इसमें हमारी एम्बेसी, हमारे राजदूत हमारा सहयोग करेंगे कि हम कैसे यहां की तकनीक को ले जा सकें। हमने कल ऐसे अनौपचारिक बातचीत में मनीष प्रभात जी से बताया कि आपके यहां एक मिर्च का पेड़ 18 फीट की ऊंचाई तक चला जाता है और 9 फीट तक का पेड़, उसमें ऐसे इंसेक्ट डाले जाते हैं आपके यहां जो उसको बढ़ा करके 18 फीट तक पहुंचा देते हैं। लेकिन मेरे यहां पद्धति तो है, लेकिन एक साथ 18 फीट का पौध तैयार हो जाए और 18 फीट में 24 किलो से 30 किलो तक एक पेड़ मिर्च देता है। ये निसंदेह आपकी तकनीक अच्छी है, इसलिए ऐसी तकनीक को हम कोशिश करेंगे कि हमारे भारत और हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों तक पहुंचे। और इसमें हमारा सहयोगी राष्ट्र डेनमार्क हमारी मदद करेगा, हमारा सहयोग करेगा और बदले में ऐसा नहीं है कि भारत के पास कुछ देने को नहीं है, बहुत कुछ देने को है। तो भारत भी यथासंभव डेनमार्क की जो आवश्यकता हमारे स्तर की होगी, हम लोग डेनमार्क का सहयोग करेंगे। हमें यहां आने के बाद पता चला कि डेनमार्क हमारा बहुत अच्छा मित्र देश है। बहुत सारी चीजें आदान प्रदान हमारे भारत और डेनमार्क के बीच में होने जा रहा है, हो रहा है। बहुत सारी कंपनियां डेनमार्क और इंडिया मिलकर के काम कर रहे हैं। और आज यहां तो मैं देख रहा हूं कि डेनमार्क के मेयर साहब हम लोगों के साथ परिवार की भांति बैठे हैं और हर संभव प्रयास हमारे भारतीयों को दे रहे हैं। तो निसंदेह मैं कह सकता हूं कि डेनमार्क और भारत की यह दोस्ती दोनों देशों के लिए हितकारी होगी, लाभ देने वाली होगी, खुशियां बांटने वाली होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जो संदेश मित्रता का दिया गया है, हम भारत के प्रधानमंत्री की भावना के अनुरूप देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 2047 तक हम दौड़ रहे हैं। हम ऐसे रंग का आयोजन कर रहे हैं जो सिंबॉलिक है, लेकिन सही है। ये भारत की विकास यात्रा की पहल है जिसमें विकसित भारत हम बना सकें। और इस विकसित यात्रा के लिए हर भारतीय सजग है। डेनमार्क में वंदे मातरम, भारत माता की जय, पंजाबी लोग अपनी पद्धति में, पंजाबी कोई पंजाबी नहीं है, पंजाबी तो अल्टीमेटली हिंदुस्तानी है, हमारा भारतीय है। मैंने कल शाम को देखा परिवार सहित लोग इस डेनमार्क में भी खूब कमा रहे हैं, खूब खुश हैं। और ये खुशी देख करके हम लोगों को भी, भारतवासियों को खुशी होती होगी। आज हम जब यहां पर थोड़ी देर पहले औपचारिक कार्यक्रम हो रहा था और जो आज अभी इस समय भी हो रहा है, इन कार्यक्रमों को करोड़ों करोड़ भारतीय देख रहा होगा। हम सबके साथ सिस्टम है। और मैं यहां बोल रहा हूं, हमारे राजदूत बोल रहे हैं, तो भारत के करोड़ों लोग इसे लाइव भी देख रहे होंगे। बहुत सारे लोग इसके बाद हमारी पोस्ट को देखेंगे, हमारे साथ आए हुए लोगों को पोस्ट देखेंगे और देखेंगे कि हमारा समुदाय, भारतीय समुदाय डेनमार्क में इतना खुश है। तो आपने अकेले खुशी आपकी नहीं है, हर भारत की खुशियां जो आपके होठों पर है, जो आपके चेहरों पर है, ये खुशी हर भारतवासी की खुशी है। मैं शुभकामना देता हूं कि हमारा यह भारतीय समुदाय जहां भी रहे, खुश रहे, सुखी रहे और हम एक दूसरे का सम्मान और एक दूसरे को बढ़ाते रहें। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संकल्प जो 2047 में विकसित भारत हो, इस संकल्प में जो जहां पर है, जिस देश में है, हर भारतीय का कर्तव्य है कि वो अपने प्रधानमंत्री का संबल देगा। और मुझे उम्मीद है
कि कोई डेनमार्क का प्रवासी भारतीय समुदाय का व्यक्ति इसमें पीछे नहीं रहेगा। मैं एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं देता हूं। मां भगवती से प्रार्थना करता हूं कि आपको सुख, समृद्धि और वैभव से सदैव परिपूरित रखें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।